दोस्तों, मसला तो शुरू हुआ था कि बकरीद के मौके पर कैसे भी करके इस बार बकरा कटने से रोका जाए। वो बात अलग है कि बलि देने वालों के लिए कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा कि यह एक परंपरा, एक रिवाज का हिस्सा है जिसे रोक पाना इन तथाकथित जो हिंदूवादी संगठन के लोग गुंडई करने पर उतरते हैं उनसे मुनासिब नहीं है, तो अब ये दूसरे तरीके से मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए। आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कि कैसे नगर निगम ने एक बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की। खास तौर पर यह चिन्हित किया गया कि घर किसका है। उसका 4 मंजिला मकान कुछ इस तरीके से गिराया गया है जिसे देखकर आपको किसी युद्धग्रस्त इलाके की याद आ जाएगी, जैसे बम धमाका। यही नहीं, क्या कसूर था उस व्यक्ति का जिसका 4 मंजिला मकान नगर निगम ने गिरा दिया, और कहां गिराया गया, किस राज्य में गिराया गया, किसकी सरकार है वहां, वो कितना मुसलमानों से प्यार करती है। एक एक चीज दिखाऊंगा आपको कि कैसे बकरा ईद जैसे जैसे करीब आ रही है, बकरीद को लेकर तमाशे जोरों पर हो रहे हैं, लेकिन इस बार ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। वजह जानते हैं? वजह यह है कि अब तक जो मुसलमानों का संगठन शांत बैठा हुआ था, उसने चुनौती दे डाली है, थोड़ा शांत रहने के लिए कह दिया है। इसी के साथ आप देखिएगा कि बार बार बकरे कटते हैं, गंदगी फैलाते हो, यह जीव हत्या है। पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा कि जिन जीवों के लिए यह तमाशा बकरीद के मौके पर शुरू किया है, उसकी हकीकत क्या है। क्या वाकई मुसलमान सबसे ज्यादा मीट का कारोबार करता है, मीट खाता है, या फिर कोई और है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक वीडियो के जरिए। उस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, दहल जाएगा दिल कि क्या है ये स्थिति, क्या है हालात। पहले सबसे पहले देखिए, और ये 4 मंजिला मकान गिर गया, सब तरफ धुआं धुआं, हर तरफ धुआं धुआं। ये 4 मंजिला मकान ऐसे करके गिरा दिया गया। ये बताने और समझाने की अब जरूरत रह नहीं गई है दोस्तों कि ये मकान किसका हो सकता है। वो प्रज्वल गौतम का हो सकता है, वो किसी सतीश का हो सकता है, वो सुरेश का हो सकता है, वो रमेश का हो सकता है। समझ ही गए होंगे, कुरैशी खान, खालिद अनवर, सलमान, शाहरुख में से किसी का होगा। बिल्कुल सही है आप। तो सुनिए, वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, वीडियो युद्धग्रस्त गजा की नहीं बल्कि इंदौर की है। इंदौर यानी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश यानी मोहन यादव, बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार, और वहां ये बहुत नॉर्मल कर दिया गया है। डॉक्टर इजहार मुंशी मुसलमान के 4 मंजिला मकान को नगर निगम ने ब्लास्ट कर उड़ा दिया। मकान बारूद से उड़ाने वाले इंदौर नगर निगम का कहना था कि यह मकान नक्शे के अनुरूप नहीं बनाया गया, जबकि पीड़ित डॉक्टर इजहार का कहना है कि नक्शा पास होने के बाद से नगर निगम कर्मियों को 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। इस बीच उन्होंने 5 लाख रुपए दे भी दिए, नहीं देने पर घर ब्लास्ट कर दिया गया, जबकि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। अब इसमें 2 मसले निकलते हैं। पहला, ये मैं बिल्कुल मान लेता इजहार झूठा आदमी है, झूठा आदमी मैं मान लेता, लेकिन जब एक राज्य का जिक्र हो मध्य प्रदेश और मसला हो मुसलमानों से जुड़ा हुआ, तो यह आसान नहीं है समझना कि पैसे की डिमांड की गई होगी। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये सफेद पोश कैसे घूसखोरी में डटे रहते हैं। इन्हें पता है कि इस मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमानों से ऐसे चौथ वसूली, रंगदारी मांगना बहुत आसान है, और अगर नहीं पूरा करेंगे तो उनके ऊपर की गई कार्रवाई सरकारी कार्यकुशलता कहलाती है। तो वही काम किया है। दावा यह भी है कि पूरा मसला हाईकोर्ट में लंबित है, और ऐसा भी नहीं है कि हाईकोर्ट में लंबित नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये तो कर ही चुके हैं अलग अलग जगह। जब लताड़ पड़ती है तो मुंह छोटा सा बना लेते हैं, फिर दूसरे जगह वही काम करते हैं। ये ना हाईकोर्ट को मानते, ना इस देश के कानून को मानते, ना संविधान को मानते हैं। ये अलग अलग जगह तमाशे कर चुके हैं। आइए आगे की खबर दिखाता हूं। जावेद अशरफ खान लिखते हैं, इंदौर नगर निगम कथित तौर पर फिरौती न मिलने के कारण बारूद धमाके से घर उड़ा रहा है, जबकि केस की सुनवाई कोर्ट में होनी है। क्या हड़बड़ी और जल्दबाजी थी कि ब्लास्ट करके मकान उड़ा दिया? उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित अफसरों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए और घर दोबारा बनाने का खर्च वही अफसर उठाए। लेकिन आपको लगता है इतना आसान मध्य प्रदेश में होने जा रहा है? बिल्कुल नहीं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में गंदगी उगली हो, उनसे उम्मीद कर सकते हैं वो हाई कोर्ट को कुछ मानते होंगे, सोचते होंगे उसके बारे में? नहीं, कतई नहीं। आपने देखा उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर कितनी बार फटकार लगी, रुक गई क्या?
एनकाउंटर को लेकर लताड़ पड़ी, रुक गई क्या? असम में यह कार्रवाई हो चुकी है, फटकार और लताड़ पड़ चुका है, रुक गया क्या? नहीं। अब आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इन्हें सुनिए। देखिए, वो एक जांच का विषय है, लेकिन वो मकान जिस तरीके से टूटा है इस पर कई सारे प्रश्न चिन्ह हैं। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। मैंने मकान मालिक को कहा है कि वो लिखित में इसकी शिकायत मुझे करें, जो तथ्य उनके पास हैं वो दें, उस पर हम ज़रूर जांच भी करेंगे और उसको जांच अधिकारियों को रेफर भी करेंगे। लेकिन जिन परिस्थितियों, अब आप देखिए, जिन परिस्थितियों में जैसे भी गिराए गए, इसको लेकर अब नाराजगी जताई जा रही है और ये होना भी चाहिए था, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन बाद में हुआ, बड़ा अफसोस की बात। अब आइए अगली खबर पर चलते हैं। खबर क्या है, जरा इस आदमी को भी सुन लीजिए। ये विधायक है बीजेपी के, अभी हाल ही में कूटे गए थे, और देखिए क्या कह रहे हैं। और गुजर ने गाजियाबाद के डीसीपी ग्रामीण जोन को पत्र लिखा है। अच्छा। अपने पत्र में भाजपा विधायक ने कहा है कि बकरीद पर किसी भी जीव या गोवंश की हत्या न की जाए। वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को। देखिए, इन्होंने कहा राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है, तो ऐसे तो भाई साहब मोदी कैबिनेट के आधे से ज्यादा जो मंत्री हैं वो राष्ट्रद्रोह में जेल चले जाएंगे। वजह क्या है? किरण रिजिजू ने तो पहले ही कह दिया, वो छोड़िए, बीफ का जिक्र कर चुके हैं। क्या करेंगे? राष्ट्रद्रोह में भेजेंगे जेल? हिम्मत है? या फिर राष्ट्रद्रोह केवल मुस्लिम नाम वालों का है? अब देखिए खबर क्या है, द मुस्लिम स्पेस खबर है, गाजियाबाद, बकरीद पर किसी जीव की हत्या न की जाए, पुलिस ये सुनिश्चित करे। हिंदुवादी विधायक ने लिखा पत्र। हिंदुवादी विधायक ने कहा, यानी कि नंदकिशोर गुर्जर ने लोनी में हमारे कार्यकर्ताओं ने सूचना दी कि बड़े पैमाने पर लोनी में पशुओं का कटान किए जाने की सूचना है। ऐसे में कुछ लोग संवेदनशील लोनी के माहौल को बिगाड़ने के लिए गौवंशों की हत्या भी कर सकते हैं। वहीं पशुधन अधिनियम 1960 के तहत भी जीव हत्या करना अपराध है। अब ये सारा खेल सोचिए किस स्थिति में चल रहा है, कैसे ये चाहते हैं कि बस वैसा किया जाए जैसा ये चाहते हैं। इसे लेकर असीम वकार हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं, धारदार तरीके से अपनी बात रखते हैं। क्या कहते हैं? बकरीद पर इन्हें यानी VHP को जानवरों की याद आती है, जबकि देश के ज्यादातर बूचड़खाने हिंदुओं के हैं, वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात। और जरा सुन भी लीजिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। रिटायर्ड IAS है राधेराम जी, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। भारत के अंदर सुनिए, 72 बूचड़खाने हैं, कानून ने 72 बूचड़खाने पास किए, उसमें से 3 बूचड़खाने सबसे बड़े हैं, और जो सबसे बड़ा बूचड़खाना है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में से निकला हुआ नया राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना का एक मेडक जिला है, उसमें 450 एकड़ जमीन के अंदर पशु कटते हैं रोजाना। 450 एकड़ आप नहीं समझेंगे, सीकर की 986 भूमि तेलंगाना की 450 एकड़ होती है। और उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है सतीश सब्बरवाल। और नाम क्या है? सतीश सब्बरवाल। अब सतीश तो नाम मेरा है और सब्बरवाल तो मैंने सुने नहीं आज तक मुसलमानों में, यानी हिंदू है। अब सोचिए सारे तमाशे लेके करना, सारा जानकारी मुसलमानों को ज्ञान बांटना है, लेकिन ये चल नहीं पाएगा। पूर्व IAS राधेश्याम जी ने एक बताया, द हिंदू, द जमात इस्लामी हिंद लीडिंग मुस्लिम बॉडी हैज सेड दैट रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज आर हाईली डिस्टर्बिंग। उन्होंने कहा ये पूरी तरीके से, जिस तरीके से ये किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ये पूरी तरीके से ये दहला देने वाला है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आइए अगली खबर, वाराणसी से दाल मंडी में बुलडोजर पर हाईकोर्ट का स्टे, APCR की मदद से दुकानदार इमामुद्दीन ने दायर की थी याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के दाल मंडी इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यहां के स्थानीय दुकानदार इमामुद्दीन अहमद ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की मदद से याचिका दायर की। यहां बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश आया, लेकिन सवाल ये, क्या ये लोग मान जाएंगे? मसला तो हाईकोर्ट में नगर निगम वाले भाई साहब का भी था, क्या इनकी बात मान ली गई? अब आइए गुजरात मॉडल की एक तस्वीर भी देख लीजिए, कितनी शानदार तस्वीर है। देखिएगा पहले, लीजिए।
मारपीट शुरू कर दी। ये गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो जाती है। मौके उपस्थित रिश्तेदार की पुलिस से उग्र बातचीत होती है। मरीज का रिश्तेदार मौके पर ही मृत पड़ा था और गुजरात पुलिस रिश्तेदार को पीट रही थी। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात मॉडल है, जिसके तहत आज वो इस देश के प्रधानमंत्री और दूसरे गृह मंत्री बने हुए हैं। ये ऐसे सेवाएं की जाती हैं वहां जाकर। और चलते चलते एक महत्वपूर्ण खबर देख लीजिए, इजराइल फिलिस्तीन वाली खबर है, जरा देखिए। खबर क्या है? द मुस्लिम स्पेस की खबर है कि अरब देशों को अफ्रीका से सीखने की जरूरत है। छात्रों ने इजरायली राजदूत को भगाया। पश्चिमी अफ्रीका के सेनेगल में इजराइल के नवनियुक्त राजदूत देश के विश्वविद्यालय में भाषण देने वाले थे, तभी छात्रों ने उन्हें घेर लिया और फिलिस्तीन को आजाद करो के नारे लगाए। क्या ये आप फिलिस्तीन का झंडा अपने देश में लहरा सकते हैं? नहीं, सरकार नहीं कहती, लेकिन बीजेपी जिनकी सरकार है वो उनके पेट में मरोड़ उठती है। उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, प्रवक्ता, मंत्रियों के पेट में मरोड़ उठती है। और हिंदूवादी संगठन तो जानते ही हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।